आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को हाइड्रोलिक मशीन से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूछूंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन बेसिकली होता क्या है। तो हाइड्रोलिक मशीन आर मशीनरी आर टूल्स दैट इज यूज लिक्विड फ्लूइड पावर टू डू सिंपल वर्क। तो एक सिंपल वर्क को करने के लिए एक हाइड्रोलिक मशीन होता है जो टूल्स का यूज़ करते हैं। The heavy equipment is a common example. In this type of machine, hydraulic fluid is transmitted throughout the machine to various hydraulic motor and hydraulic cylinder and become pressurized according to the resistance present. तो बेसिकली क्या होता है कि आपका जो हाइड्रोलिक मशीन होता है उसमें हम सिलेंडर में हाइड्रोलिक फ्लूइड को भेजते हैं। तो जब कभी भी हम हाइड्रोलिक फ्लूइड को जब सिलेंडर के अंदर भेजते हैं तो उससे क्या होता है, वो प्रेशराइज होता है और उस प्रेशर के थ्रू ही हम कुछ अलग अलग उसके काम कर सकते हैं। चाहे को आपको सिलेंडर को आगे करना हो, पीछे करना हो, या सिलेंडर को हम मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली एक हाइड्रोलिक मशीन का स्ट्रक्चर होता है, डेफिनेशन होता है। आप उसको और भी अच्छे तरीके से समझा करके बता सकते हैं, उससे कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स को बता सकते हैं, उसके क्या क्या यूजेज होते हैं उसको भी आप अलग से ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। आप अलग मतलब आपको बताना है बेसिकली कि कौन कौन से टाइप का हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। तो बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है आपका ओपन सेंटर सिस्टम और दूसरा होता है आपका क्लोज सेंटर सिस्टम। अभी देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस है। जो आपका ओपन सेंटर सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जो आपका सर्कल होता है ना, लाइफ जो आपका हाइड्रोलिक डायग्राम होता है वो जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे आके ख़त्म नहीं होता है, वो अलग रहता है उसका स्केच डायग्राम। पर जो क्लोज सेंटर डायग्राम होता है या क्लोज सेंटर सिस्टम होता है वो पूरी तरह से आइसोलेट होता है। वो सिलेंडर से शुरू होता है और फिर रिजर्वायर में आकर के ख़त्म होता है। यानी कि जो साइकिल जो है उसका जहाँ से वो साइकिल शुरू होता है वहीं पर वो साइकिल आके ख़त्म होता है, तो उसको हम हाइड्रोलिक सिस्टम बोलते हैं। तो ये मेन दो टाइप है। इसके अलावा इसके अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से भी टाइप्स आता है, जैसे कि सिंगल सिलेंडर या मल्टी सिलेंडर या डबल सिलेंडर, एक डबल एक्टिंग सिलेंडर, उसके हिसाब से। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज पी एंड टी स्टैंड फॉर इन हाइड्रोलिक। यानी कि हाइड्रोलिक में पी का मतलब और टी का मतलब क्या होता है। तो कभी भी हाइड्रोलिक में पी का मतलब पंप होता है और पंप वो एरिया होता है जो कि आपका हाई प्रेशर इनपुट होता है, जहाँ पे जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और टी का मतलब होता है, टी मतलब टैंक। तो टैंक आपका क्या होता है, लो प्रेशर रिटर्न टू रिजर्वायर होता है। तो जो टैंक में जो आपका फ्लूइड हाइड्रोलिक फ्लूइड जो आता है उस समय जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है, और पंप क्योंकि वो डिस्चार्ज करता है तो उसका प्रेशर काफ़ी हाई होता है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट। आपको बेसिकली बताना है कि हाइड्रोलिक सर्किट कितने टाइप का होता है। तो इससे पहले जब मैं हाइड्रोलिक टाइप्स के बारे में बता रहा था तो ओपन और क्लोज, उसी तरह से आपका जो हाइड्रोलिक सर्किट होता है वो भी बेसिकली दो टाइप का ही होता है। एक होता है आपका ओपन लूप सर्किट और दूसरा होता है आपका क्लोज लूप सर्किट। तो देखिए जो ओपन लूप सर्किट होता है उसमें क्या होता है, तो जो सर्किट होता है वो आपको बाहर से शुरू होता है और बाहर में ही ख़त्म होता है। मतलब रिजर्वायर से शुरू होकर रिजर्वायर में ख़त्म नहीं होता है। ऐसा अगर रिजर्वायर से शुरू होकर रिजर्वायर में जो ख़त्म होता है उसे हम क्लोज लूप सर्किट बोलते हैं। तो बेसिकली यही आपका ओपन लूप सर्किट और क्लोज लूप सर्किट का डिफरेंस होता है। और कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम हो वो आपका किसी ना किसी लूप पर काम करता है। लूप मतलब क्या होता है, जहाँ से शुरू होगा वहीं पे आके ख़त्म होना। अगला क्वेश्चन है कि एन लिस्ट मेजर कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। आपसे एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोलिक मशीन में कौन कौन से मेजर इक्विपमेंट होते हैं या मशीन होता है। तो देखिए आप पहले नाम देख लीजिए, रिजर्वायर जिसको हम ऑयल टैंक बोलते हैं, उसके बाद हाइड्रोलिक पंप होता है, हाइड्रोलिक मोटर होता है, हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है, प्रेशर कंट्रोल वाल्व होता है, फ्लो कंट्रोल वाल्व होता है, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होता है और प्रोपोर्शनल वाल्व होता है। तो देखिए इधर जो ऊपर के जो इजी सिंपल है आपका रिजर्वायर, मतलब जो टैंक में जो आपका ऑयल स्टोर रहता है उसको रिजर्वायर बोलते हैं। उसके बाद हाइड्रोलिक पंप मतलब जो कि हाई प्रेशर से पंप ऑयल को लिफ्ट करता है, वो पंप होता है। और हाइड्रोलिक मोटर क्या है, तो पंप को रोटेट करने के लिए, चलाने के लिए हमें एक इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है और वो काम करता है हमारा हाइड्रोलिक मोटर। उसके बाद सिलेंडर क्या होता है, तो सिलेंडर जो है पंप के थ्रू जो ऑयल को भेजते हैं जहाँ पर, उसको हम हाइड्रोलिक सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर में होस के थ्रू भेजा जाता है, इनलेट और आउटलेट होस। वैसे ही प्रेशर कंट्रोल वाल्व होता है जो कि आपका टैंक का प्रेशर को कंट्रोल करता है, लाइन का प्रेशर को। फ्लो कंट्रोल वाल्व फ्लो को कंट्रोल करता है और डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व डायरेक्शन डिसाइड करता है कि किस तरफ जाना है, इधर जाना है या दूसरी तरफ जाना है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज ए हाइड्रोलिक जैक डू। हाइड्रोलिक जैक जो है वो क्या काम करता है। तो इसका डेफिनेशन बेसिकली आंसर ये है कि हाइड्रोलिक जैक इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी लोड बाई अप्लाइंग ए फोर्स वाया हाइड्रोलिक सिलेंडर।
हाइड्रोलिक जैक लिफ्ट्स लोड यूजिंग द फोर्स क्रिएटेड बाय द प्रेशर इन द सिलेंडर चैम्बर। तो बेसिकली हाइड्रोलिक जैक अगर आप देखना चाहेंगे तो आपका इंडस्ट्री में काफ़ी कॉमन यूज़ होता है हाइड्रोलिक जैक का। जैक के थ्रू क्या होता है कि आप थोड़े सा एक छोटे से पार्ट से आप बहुत हैवी इक्विपमेंट को उठा सकते हैं, मतलब भारी से भारी इक्विपमेंट को हाइड्रोलिक की मदद से आप उठा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ जैक को आपको लोड के नीचे रखना रहता है। उसके बाद में आप जैसे आप जैक को धीरे धीरे टाइट करेंगे और आप जैसे जैसे जैक पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, मैनुअली भी प्रेशर अप्लाई होता है और पंप के थ्रू भी होता है। तो नॉर्मली जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो नॉर्मली मैनुअली वाला यूज़ होता है। तो जैसे जैसे आप मैनुअली उस पर लोड अप्लाई करेंगे वैसे वैसे जो है हाइड्रोलिक के जैक के अंदर में एक सिलेंडर होता है, हाइड्रोलिक सिलेंडर, वो सिलेंडर ऊपर की तरफ लिफ्ट होना चालू होता है और जैसे जैसे सिलेंडर जो है ऊपर की तरफ जाता है वैसे वैसे जो है वो जैक जो है वो आपका लोड को ऊपर लिफ्ट कर देता है। तो ये हमारा हो गया आपका ये क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, उसके आंसर और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।